क्या खूब ये, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। मिल रहा है चैन यहाँ, मिल रही निजात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। हो रही है रूबरू यहाँ तुमसे मुलाकात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। खूबियाँ सब आपके मुझ में यहाँ है भर रही। खूबियाँ सब आपके मुझ में यहाँ है भर रही। तेरे पनाह की मुझको यहाँ मिल रही सौगात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। तारीफ से परे प्रभु ये आपका बसेरा है। तारीफ से परे प्रभु ये आपका बसेरा है। चमकीली तेरी दुनिया में सवेरा ही सवेरा है। चमकीले इस दुनिया में सवेरा ही सवेरा है। ना वक्त का है अंत, ना ही वक्त की शुरुआत है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी का
खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार,
अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 13 जनवरी 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? संगम युग पर बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते जो कोई भी नहीं करता? कौन सी सेवा करते? जो बाप का काम वो बच्चों का काम। उत्तर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। ये कार्य बाप और बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। कांटों के जंगल को खत्म करना और दैवी फूलों का बगीचा बनाना, यह बाप का ही काम है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु क्या कहा होगा बाबा ने? नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम शिव है।
गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचयिता एक है तो रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, पुरानी तो नहीं करेंगे। भगवान इस धरती पर आए, स्वयं बाप आते हैं तो फिर नई दुनिया ही क्रिएट करेंगे। परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे, क्रिएट करेंगे नई दुनिया, फूलों का बगीचा, लेकिन कहाँ करेंगे? पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसलिए बाप को क्या कहा जाता है? पतित पावन कहते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं। परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते। दुखी कब से हुए और याद कब से करते हैं नहीं जानते। अपनी ही कहानी भारतवासी नहीं जानते। तो बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था, पहले भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, वह बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। नई सतयुगी दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे। कहाँ? नई सतयुगी दुनिया में मनुष्य बहुत सुखी थे। उसको कहा जाता गार्डन ऑफ गॉड। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता है। जब नई दुनिया थी, नया भारत था, तो फिर नए भारत में नई दिल्ली थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता है। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुख धाम भी कहते थे। किसको? भारत को। अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुख धाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं आजकल दिल्ली में
विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह नया विश्व नया कैसे होता है। ये विश्व नया कैसे होता है, फिर पुराना कैसे होता है। तो मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है, चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके, न कोई ऐसी विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहला बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था तब ही सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। ये काम किसका है? नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परमात्मा का ही काम है। भारतवासी क्या करते हैं? भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। कैसे करेंगे जब खुद ही गाते हैं? क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खल कामी गाते हैं ना। तो फिर वे नए विश्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों की दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कांटे हैं। कांटे क्या करते हैं? एक दो को दुख देते रहते हैं। तो ये इसको कोई गार्डन ऑफ अल्लाह तो कहेगा नहीं। ये तो कांटों का जंगल है। इस समय जो दुनिया है वो कैसी है? मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। फिर भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। बच्चे बाबा को निमंत्रण देते हैं। तो बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे बाबा को निमंत्रण देते हैं। आप आकर देखो और श्रीमत दो, बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परम पिता परमात्मा का चित्र है। शिवाय नमः सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था।
तो ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा वह सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही की होगी। सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। अडॉप्ट किया ना शिव बाबा ने, ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया। हर एक आत्मा में सारा पार्ट नूंधा हुआ है। पहले पार्टधारी यह है। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे। फिर 14 कला संपूर्ण बने। 16 कला से फिर संपूर्ण तो 16 कला ही कहा जाएगा। फिर 2 कला कम हुई तो 14 कला बने। इन 2 युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। किन 2 युगों को? सतयुग और त्रेता युग को। वह था सुखधाम। इन चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा, जिस द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। वह प्रायः लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे कहाँ चले गए? सभी हैं, देवी देवता धर्म है नहीं, प्रायः लोप है। तो जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित हैं। तो अपने को देवी देवता धर्म का कैसे कहला सकते हैं? तो बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है? यह बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। तो पतित बनाने वाला कौन? पतित बनाने वाला है कौन? रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं। इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकता, क्योंकि सब पतित बन गए हैं। उसमें कोई भी हो, सब पतित। श्रीमत है भगवान की
भगवान वाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी थे, फिर उसके बाद तो सारा समय देह अभिमानी रहे हो। अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो। सबसे पहले तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ही बताया। तुम्हारे लिए ही गाते हैं, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। बच्चों को तो बाबा ने ये सब ज्ञान समझाया है, अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है। क्या गाया जाता है? क्या गायन है? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा, न गंगा का पानी न बरसात का पानी। पतित पावन एक शिव बाबा ही है। मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। ये बाबा ही बता सकते हैं। पावन दुनिया नई दुनिया और पतित दुनिया पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को क्या कहेंगे? रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वो कौन सा राम? वह राम सीता वाला नहीं, जिसको पतित पावन कहेंगे। बाबा ने सत्य परिचय दिया ना कि कौन सा राम। तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। बच्चे समझ गए तो बच्चों को समझाना है। इसके लिए यह विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं। बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। और ये मनुष्य आत्माएं नहीं जानती हैं। सतयुग त्रेता दिन और रात किसको कहेंगे? द्वापर कलयुग रात। तो रात में ठोकरें खाते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है। इससे क्या बात सिद्ध है?
कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। वह लक्ष्मी नारायण की आत्मा, वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर क्या करेंगे? संगम युग पर स्थापना का कार्य करते हैं। वही आत्मा फिर पालना, माना नई सतयुगी दुनिया में किस रूप में होगी? नाम और रूप चेंज हो जाएगा। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। आत्मा तो एक ही है। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ये प्रश्न पूछना चाहिए। जरूर कहेंगे बाप है। वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो। इस समय भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं, हे भगवान, हमको भक्ति का फल दो। हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हैं। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट जरूर बजाना है। वर्णों से भी पास होना होता है। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, तो सुख और दुख का खेल चलता रहता है। हूबहू पुनरावृत्ति होती है। चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं, पतित से पावन कैसे बने? ये भी खेल है। पतित से पावन कैसे बने और फिर पावन से पतित कैसे बने? बाबा ने तो हम बच्चों को नई सतयुगी दुनिया में भेज दिया। दुनिया भी एक है, पतित पावन भी एक है, रचता भी एक है। तो पूछते हैं, पावन से पतित कैसे बने? कैसे बने? क्या किया? रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है। इसलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे, तुमको इस रावण पर जीत पानी है। जो जगत जीत बनेंगे, रावण पर जीत पानी है। और रावण है दुश्मन, तो जो जीतेंगे वही फिर राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह है
अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत है। तो सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर बनाता हूँ। तो शिव बाबा ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य कराते हैं। यह तो है कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो, पहले सोए हुए थे। मनुष्य तो सोए हुए हैं और हम बच्चे अब जागे हैं। यहाँ तो दुख अशांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो दुख और अशांति है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। तो किसको याद करना है? बाप को और वर्षे को याद करना है। और भूलना किसको है? इस रावण राज्य को भूलते जाओ। जब उसको याद करेंगे तो ये अपने आप भूलता जाएगा। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। यह चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। जब नई तैयार हो जाएगी तब पुरानी को आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। अब क्या काम करना है? बाबा बच्चों को इसी के लिए तो तैयारी करा रहे हैं कि अब पुरानी दुनिया को छोड़ना भी क्या, अब तो जाना ही है, दुनिया ही खलास हो जाएगी। तो फिर तैयार हो रहे हैं नई दुनिया में चलने के लिए। वहां फिर क्या होगा? बाबा तैयारी करा रहे हैं। फिर वहां चलकर क्या करेंगे? यहाँ तो दुख अशांति है, कुछ है ही नहीं दुनिया में। फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं, वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है। पतित धीरे धीरे बनती है और पावन बनने में, पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष और पतित से पावन बनने में यही संगम का थोड़ा सा समय। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। और अभी कितनी कलाएं हैं? 9 कला। अब कलयुग में कला विहीन 9 कला। भारत पावन था, अब पतित बना है। यह खेल भारत पर ही है। ये भारत के ही उत्थान और पतन की कहानी है। रावण से हारे हार,
रावण से हारे हार। रावण आया और गिरती कला शुरू हो गई। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली में धारणा की पॉइंट्स कौन सी हैं? पहली पॉइंट है श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़, रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है इस दुख धाम को भूल, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। आज का वरदान है अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। स्पष्टीकरण है एक एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रख कर हर कर्म करते हैं, जो बच्चे इतना अटेंशन रख कर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना, जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना
सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। दुख देने वाले बोल नहीं, कांटे समान नहीं। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है आज का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुखता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। बाह्य मुखता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अकेले नहीं रहो, एकांत। तो एकांत में क्या हो सकता है? अनुभव बढ़ा सकते हैं। तो बाह्य मुक्ता को छोड़ क्या बनो? अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज की पॉइंट, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो सदा कहते, क्या कहते हैं बाबा? इतना प्यार करेगा कौन? बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। असत्य का राज्य तो पराया है ना। जैसे बाबा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, वैसे बच्चे भी क्या कहें? दिल से कहें, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से। एक बाप, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। दिल से कहो, जैसे बाबा ने हम बच्चों को स्वीकारा, जो हो जैसे हो मेरे हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठी लिए वो इंतजार अखियन में, बैठी लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हम
सुहाने सफर में मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का